कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं CSS3 के साथ, जिसमें आज हम लोग CSS3 के टेक्स्ट डेकोरेशन देखेंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन इस वाली वीडियो में हम सिर्फ कॉमनली यूज जो होती हैं 3 टाइप्स हैं। उनमें से पहली जो है वो नन है, दूसरी अंडरलाइन और तीसरी लाइन थ्रू। तो पहले मैं आपको एक एक करके इन सबका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन क्या होती है? ये बेसिकली आप इसको किसी चीज़ में, इस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आपने जैसे कि कहीं पे अंडरलाइन हटाना है, कोई टेक्स्ट आपका अंडरलाइन हुआ है, आपने उसको हटाना है, तो आप वहाँ पे उसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन दे सकते हैं, वो उसका अंडरलाइन हट जाएगा। यानी कोई भी चीज़ टेक्स्ट डेकोरेशन किसी टेक्स्ट पे लगा हुआ होगा, आप उसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन दे दें, वो सब कुछ हट जाएगा। भले वो अंडरलाइन हुआ हो, भले उस पर उसके ऊपर लाइन लगी हुई हो, वो सब हट जाएगा। और फिर अंडरलाइन है दूसरा, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, उसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो नाम से ही पता चल रहा है, वो टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता है। और लाइन थ्रू बेसिकली रेटिंग के काम आता है। जैसे कि किसी पैकेट पे लिखा हुआ होता है 30 रुपीज़, फिर उस पर कट लगा हुआ होता है और फिर लिखा हुआ होता है उसके आगे नाउ ओनली 25 रुपीज़, ऐसे करके ये इन चीज़ों में टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू काम आता है। तो अब आइए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन और टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, और फिर हम बाद में जाके इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे CSS3 के बेसिक्स। तो अब हम आगे चलते हैं। तो CSS3 के बेसिक कोड्स जो हैं हमारे, तो इस वीडियो को नहीं है, इन अगले 2-3 वीडियोस में मैं टॉपिक्स बताऊंगा। तो हमारे टोटल 4 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है हमारा जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो है टेक्स्ट डेकोरेशन, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी हम तीनों को छोड़ देते हैं, इनको अभी छोड़ दें। बस हमने पहले टॉपिक पे फोकस देना है जो हमारा है टेक्स्ट डेकोरेशन। अब ये हमारा पहला टॉपिक है, ये देखिए टॉपिक नंबर 1 टेक्स्ट डेकोरेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ टेक्स्ट डेकोरेशन, यानी कौन कौन सी टेक्स्ट डेकोरेशन है। सम ऑफ द टेक्स्ट डेकोरेशन ऑफ CSS आर, तो पहला है नन, दूसरा अंडरलाइन और तीसरा लाइन थ्रू। अब हम नन देखते हैं। मीनिंग ऑफ नन, इफ यू टाइप नन द क्लास विच यू गेव इन HTML5 टेक्स्ट डेकोरेशन विल नॉट बी एनीथिंग। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया, नन जो है वो सारी टेक्स्ट डेकोरेशन हटा देता है। कोड ऑफ HTML कैसे लिखना है हमने, यानी नन को, टेक्स्ट डेकोरेशन नन को हमने कैसे करना है HTML में। बॉयलर प्लेट कोड हमने ओपन किया, H1 लिखा, क्लास मैंने दी इसको टेक्स्ट, यानी क्लास यानी मैंने इसको नाम दे दिया है। तो आगे जाके हम सेलेक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सेलेक्टर्स हम अलग अलग यूज़ भी करेंगे, तो आगे चल के हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो अब है अगला क्लास टेक्स्ट, और फिर मैंने उसको कंटेंट दे दिया हेलो वर्ल्ड। फिर मैं अब CSS की कोडिंग में आया, मैंने डॉट से क्लास को रिप्रेजेंट किया, फिर मैंने यहाँ पे अपनी क्लास का नाम लिख दिया, फिर कर्ली ब्रेसेस में टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो यहाँ पे आप एंकर टैग भी लगा सकते हैं, तो मैंने ऐसी एग्जांपल के लिए दिया हुआ है। आप यहाँ पे एंकर टैग लगा सकते हैं। इनफैक्ट हम एंकर टैग में ही इसको ट्राई करेंगे। इट इज़ मोस्टली यूज इन ए टैग, यानी ए टैग यानी एंकर टैग। अंडरलाइन, मीनिंग ऑफ अंडरलाइन, यानी अंडरलाइन बेसिकली अंडरलाइन कर देता है टेक्स्ट को। हमने बॉयलर प्लेट कोड ओपन किया HTML में, और फिर हमने वही सेम कोड लिख दिया HTML का। H1 टैग में हमने क्लास लिखी, उसको नाम दे दिया एक टेक्स्ट, और फिर हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। फिर कोड ऑफ CSS, हमने डॉट से क्लास को रिप्रेजेंट किया, फिर हमने क्लास पूरी लिख दी एज इट इज़, फिर कर्ली ब्रेसेस में टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, फिर ये हेलो वर्ल्ड जो है हमारा वो अंडरलाइन होकर आ जाएगा। इट इज़ मोस्टली यूज टू मेक अ नॉर्मल वर्ड ऑन अ ए टैग। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल वर्ड को ए टैग बनाने का काम आता है, या फिर आप इसको और भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। लाइन थ्रू, तो लाइन थ्रू बेसिकली टेक्स्ट के ऊपर लाइन ले आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कोड ऑफ HTML, हमने पहले बॉयलर प्लेट कोड ओपन किया, फिर H1 में मैंने क्लास लिखी टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, तो ये सेम चीज़ है। यहाँ पे टेक्स्ट डॉट से मैंने क्लास को रिप्रेजेंट किया, और फिर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट यानी क्लास का पूरा नाम एज इट इज़ लिख दिया, और फिर कर्ली ब्रेसेस में मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू लिख दिया। तो ये हमारी तीनों चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं टेक्स्ट डेकोरेशन की टाइप। तो अब आइए अब हम इन्हें प्रैक्टिकली देखते हैं कि अब हम इन्हें कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपनी विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। मैंने यहाँ पे index.html और style.css की फाइल बना ली है, और मैंने HTML को CSS से लिंक भी कर दिया है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि मैंने ये कैसे किया, मैंने HTML और CSS को आपस में लिंक कैसे किया, मैंने ये फाइल्स कैसे बनाई, तो आप मेरी CSS की प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। CSS की जो हमारी क्लास नंबर 1 थी, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और स्टार्ट करते हैं अपनी टेक्स्ट डेकोरेशन का।
तो पहला है हमारा नन, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ नन लिखा। अब मैं यहाँ पे एक एंकर टैग ले लेता हूँ और मैंने इसको ऐसी एम्प्टी छोड़ दिया और मैंने यहाँ लिख दिया हेलो। बल्कि हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जूनियर कोडर लिख दिया। आप यहाँ पे कोई भी आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं, आप अपना नाम डाल सकते हैं, आप अपना कुछ भी डाल सकते हैं, आप गूगल लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जूनियर कोडर लिखा हुआ है। तो अब मैं इसको मैं क्लास दे दूंगा। यहाँ पे मैं ये जो मेरा, तो अब मैं यहाँ पे इसको क्लास दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे href के जहाँ पे हम लिंक देते हैं एंकर टैग को, उससे पहले उसके बाद सॉरी मैंने क्लास दे दी इसको लिंक। मैंने इसको क्लास दे दी लिंक और अब मैंने लिंक को कॉपी किया। मैं नीचे आया, मैंने डॉट लगा के इसको पेस्ट कर दिया। डॉट से मैंने क्लास को रिप्रेजेंट किया और फिर मैंने टेक्स्ट का अपना पूरा वो लिख दिया, क्या नाम है, अपनी क्लास का नाम लिख दिया। अब मैं इसको दे दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिख दिया और इसको पूरा टेक्स्ट दिखाने के लिए मैं इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो मैं ब्लैक कर रहा हूँ। कलर यानी टेक्स्ट का कलर। तो अब हम इसको लाइव सर्वर पे जाके चेक करते हैं। मैंने लिंक भी किया हुआ है इसको, तो देखते हैं काम करता है या नहीं। तो मैंने Alt+L+O दबाया, तो ये देखें ये खुल गया। तो अब मैं इसको जूम इन करता हूँ थोड़ा। ये देखें, ये वैसे तो मेरा एंकर टैग है, ये देखें इस पे कर्सर पॉइंटर आ रहा है, ये एक हैंड वाला। तो ये देखें मैं इस पे क्लिक भी कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा कुछ, मैंने इसको लिंक नहीं दिया हुआ इसलिए ये ऐसा हो रहा है। लेकिन मैंने देखें इसका अंडरलाइन हटा दिया और इसका कलर भी चेंज हो गया। तो अभी पूरा नॉर्मल टेक्स्ट लग रहा है। तो अब अगर कोई न्यू व्यूअर आएगा और उसको लगेगा कि यार ये तो पूरा टेक्स्ट है, तो वो जैसे ही यहाँ पे जाएगा उसको यहाँ पे कर्सर दिखेगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अंडरलाइन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंडरलाइन। अब मैंने यहाँ पे H1 लगा दिया और मैंने यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड। तो अब मैं इसको यहाँ पे क्लास दे देता हूँ। H1 को मैंने क्लास दे दी टेक्स्ट के नाम से। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे लाके मैंने डॉट लगा के पेस्ट करके यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे H1 को क्लास दे दी टेक्स्ट, इसको मैंने क्लास दे दी टेक्स्ट और फिर मैंने उसके अंदर कंटेंट डाल दिया हेलो वर्ल्ड। तो मैंने इसको फिर क्लास को मैंने यहाँ से कॉपी किया और फिर मैंने style.css में इसको डॉट से क्लास को रिप्रेजेंट किया। फिर मैंने क्लास का नाम लिखा, कर्ली ब्रेसेस में मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दिया। अब मैं इसको लाइव सर्वर पे जाकर चेक करता हूँ कि ये काम करता है या नहीं। तो मैं लाइव सर्वर पे आया, तो ये देखें मेरा हेलो वर्ल्ड जो है वो अंडरलाइन होकर आ चुका है। तो ऐसे ही आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। एक HTML में एक टैग होता है यू के नाम से। अगर आपने मेरी HTML के ट्यूटोरियल देखे हुए हैं सारे, तो आप उनको जाके देख सकते हैं, और अगर आपने नहीं देखे हुए आप तब भी देख सकते हैं। तो उसमें मैंने एक टैग बताया था यू टैग बेसिकली अंडरलाइन करने का काम आता है। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन CSS में इसी तरीके से अंडरलाइन किया जाता है। तो अब हम देखते हैं लाइन थ्रू। अब लाइन थ्रू में क्या होता है, मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग ओपन करता हूँ। तो मैंने पैराग्राफ टैग ओपन किया। तो ये क्योंकि CSS की हम वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें हम HTML का डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने आपको CSS की पहली क्लास में बताया था कि HTML ज़रूरी है। अगर आपको HTML नहीं आती तब भी आप आ सकते हैं यहाँ पे हम वैसे बेसिक चीज़ें देख रहे हैं हम, लेकिन जब हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे इसका, तब मैं इतनी चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा। CSS की मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, लेकिन HTML की मैं इतनी चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 रुपीज़। मैंने यहाँ पे 50 रुपीज़ लिखा और अब मैं यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ लाइन के नाम से। मैंने लाइन के नाम से इसको क्लास दे दी। आप कोई भी क्लास ले सकते हैं। यहाँ पे डॉट लगा के मैंने पेस्ट किया और अब मैंने लिख दिया यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने पैराग्राफ टैग को सिंपली क्लास दी थी लाइन और फिर मैंने उसके अंदर कंटेंट डाल दिया 50 रुपीज़। फिर मैंने यहाँ से कॉपी किया लाइन को, फिर डॉट से क्लास को रिप्रेजेंट किया और मैंने क्लास एज इट इज़ लिख दी, कर्ली ब्रेसेस के बीच में टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू लिख दिया। और अब मैं यहाँ पे इसके नीचे लिखता हूँ नाउ ₹40 ओनली। तो अब मैं इसको जाके चेक करता हूँ कि मेरी ये काम कर रहा है या नहीं। तो अब मैं वापस आया यहाँ पे, सॉरी। तो ये देखें यहाँ पे 50 रुपीज़ आया हुआ है, लेकिन इस पर कट लगा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है नाउ ₹40 ओनली।
तो ये ऐसे ही हमारी तीनों जो चीज़ें थी, जो कि मैं इनको हेडिंग भी दे देता हूँ, इनको हेडिंग दे देते हैं। यहाँ पे मैं H1 में दे देता हूँ लाइन थ्रू, मैंने यहाँ पे लाइन थ्रू लिख दिया, और यहाँ पे मैं H1 में लिख देता हूँ अंडरलाइन, और ऊपर मैं लिख देता हूँ नन। तो मैं इनकी मेन लिख रहा हूँ, मैं टेक्स्ट डेकोरेशन, नन टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन नहीं लिख रहा। तो अब हम वापस चलते हैं, फाइनल लुक देखते हैं। तो ये देखें, ये हमारा नन है, यहाँ से यहाँ तक का ये नन है, ये हमारा, और ये अंडरलाइन है, ये देखें यहाँ पे हमने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। लाइन थ्रू में ये देखें 50 रुपीज़, पहले 50 रुपीज़ है, यहाँ पे कट लगा हुआ है, अब लिखा हुआ है नाउ ₹40 ओनली। तो यही थे हमारे टेक्स्ट डेकोरेशन के कुछ बेसिक से स्टार्टिंग के तीन जो आपको एज अ बिगिनर पता होनी चाहिए, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, आगे जाके हम इसकी और भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसी मेरी वीडियोस में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप उस बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से सेट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।